नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आप सभी का हमारे साईं बाबा इन्फोटेक चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश में समग्र आईडी या फिर कहें ट्रिपल एसएम आईडी की कितनी इंपॉर्टेंस है। जिन्हें इसके बारे में नहीं पता है उनके लिए मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है तो ये ट्रिपल एसएम आईडी होना सभी के लिए कंपलसरी है। इसी के वजह से सरकार के द्वारा बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलती हैं, उसका लाभ आप ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि ट्रिपल एसएम आईडी को घर बैठे ऑनलाइन आप कैसे बना सकते हैं, कैसे आप परिवार के सदस्यों को उसमें जोड़ सकते हैं या फिर उन्हें वहां से हटा सकते हैं। जितने भी ट्रिपल एसएम आईडी से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज, जितनी भी जानकारियां हैं, सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में, तो लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश समग्र आईडी के ऑफिशियल गवर्नमेंट के वेबसाइट पर आना होगा। इसके लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके आप इसके पोर्टल पर आ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं समग्र आईडी क्या है या फिर इसका क्या बेनिफिट है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि समग्र आईडी या फिर कहें समग्र परिवार आईडी ये मध्य प्रदेश के सभी निवासियों के लिए फ्री में बनाई जाती है। समग्र फैमिली जो आईडी होती है वो परिवार के सभी सदस्यों की बनाई जाती है और इसी समग्र या फिर परिवार आईडी के बेसिस में पॉपुलेशन रजिस्टर को बनाया जाता है या फिर उसे अपडेट किया जाता है। 8 यूनिक डिजिट की ये समग्र फैमिली आईडी होती है जो कभी चेंज नहीं होती है। मतलब अगर कोई परिवार है उसकी समग्र आईडी बनी हुई है तो वो समग्र आईडी हमेशा काम आएगी। अगर आप मध्य प्रदेश के किसी जगह से मध्य प्रदेश के दूसरे जगह में शिफ्ट होते हैं तो आपकी समग्र आईडी ट्रांसफर होगी लेकिन नई आईडी नहीं बनेगी। और इसी परिवार आईडी के बेसिस में आपके परिवार के जो सदस्य हैं उन सदस्यों की अलग अलग आईडी बनती है और आपके परिवार आईडी को एंटर करने के बाद आपके जो परिवार के सारे सदस्य हैं उनकी जानकारी आप देख पाएंगे। इसके साथ में आप सभी को ये भी बताना चाहूंगा कि परिवार आईडी में जो सदस्यों की अलग अलग आईडी बनती है वो 9 डिजिट की समग्र आईडी होती है। यहाँ पर आप सभी को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। परिवार आईडी जो कॉमन बनती है वो 8 डिजिट की बनती है और उनके जो मेंबर्स होते हैं, मतलब परिवार के जो सदस्य होते हैं, उन सदस्यों की अलग अलग जो आईडी बनती है वो 9 डिजिट की बनती है। और ये जो नंबर होता है, मतलब जो आईडी होती है, वो कभी चेंज नहीं होती है और साथ में वो कभी किसी और को अलॉट नहीं होती है। और ये जो समग्र आईडी होती है वो ई राशन कार्ड या फिर कहें पात्रता जो पर्ची होती है उसमें भी प्रिंट होकर आती है। जब आपकी समग्र आईडी बन जाएगी तो आप इसे ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी समग्र आईडी बनी हुई है लेकिन अगर आप समग्र आईडी भूल गए हैं तो कैसे आपको इसको रिकवर करना होगा वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अपनी आईडी बनाते समय अगर आपने मोबाइल नंबर दिया था तो मोबाइल नंबर के बेसिस में आप अपनी आईडी निकाल सकते हैं। अगर मोबाइल नंबर नहीं दिया था तब भी आप जो सदस्य का नाम होता है वो एंटर करके भी आप अपनी समग्र आईडी को जान सकते हैं। वो कैसे होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि अगर आपको कोई नई फैमिली या फिर नए मेंबर को ऐड करना है, उसका रजिस्ट्रेशन करना है तो ये कैसे होगा। तो मैं सबसे पहले आप सभी को बताना चाहता हूँ कि पॉपुलेशन जो रजिस्टर है उसमें आपका नाम पहले से नहीं होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका उस रजिस्टर में नाम ऑलरेडी है तो आप उसके बेसिस में समग्र आईडी बनवा सकते हैं, मतलब उसे अपडेट करवा सकते हैं। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि पॉपुलेशन रजिस्टर में आपका नाम है या फिर नहीं, तो बहुत ही इजी प्रोसेस है। जब आप समग्र आईडी के पोर्टल पर उसके लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, जब आप वहां पर अपनी डिटेल इंटर करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन पहले से हुआ है तो वहां पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड बताएगा। और अगर वो रजिस्ट्रेशन हो जाता है इसका मतलब पहले से पॉपुलेशन रजिस्टर पर आपका नाम नहीं है। जब आपने सारी चीजें क्लियर कर लिया कि पॉपुलेशन रजिस्टर में आपका नाम नहीं है तो आपको सबसे पहले न्यू फैमिली रजिस्ट्रेशन करना होगा। न्यू फैमिली रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक रिक्वेस्ट आईडी मिलेगी। उस रिक्वेस्ट आईडी के रजिस्ट्रेशन हो जाने के लगभग 1 महीने के अंदर आपने अपने एरिया के ग्राम पंचायत, नगर पालिका या फिर नगर निगम से इसके लिए आवेदन किया है, वहां पर जाके सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पर दिखाना होगा। तो वहां पर सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद आपकी समग्र आईडी जनरेट कर दी जाएगी। तो ये कैसे होता है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको इस पोर्टल पर नीचे आना होगा। नीचे आने पर राइट साइड में यहाँ पर आप दे सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। एक एक करके मैं सारी जानकारी आपको दे देता हूँ। ये सारी प्रोसेस आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट की बात करें जिस पर कहा गया है ई-केवाईसी के माध्यम से नए सदस्य को पंजीकृत करें। यहाँ पर आप दे सकते हैं इस पोर्टल पर ये नई जानकारी ऐड की गई है। इसके पहले ई-केवाईसी के माध्यम से नए सदस्य को पंजीकृत करने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब इसे यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। बहुत ही अच्छी प्रोसेस है। अब आप सिर्फ अपने आधार ओटीपी के थ्रू नए सदस्य को ऐड कर सकते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा बात करें दूसरे पॉइंट की जिसमें परिवार को पंजीकृत करें। अगर आप किसी फैमिली को रजिस्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको दूसरे पॉइंट पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर जो पहला पॉइंट है उसमें कोई फैमिली का मेंबर ऐड होगा।
मतलब अगर आपका कोई परिवार की आईडी ऑलरेडी बनी हुई है, उस परिवार आईडी में किसी नए मेंबर को ऐड करना है तो आपको पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। लेकिन अगर आपकी परिवार आईडी ही नहीं बनी है या फिर नया परिवार आईडी आपको बनाना है तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। इसके अलावा किसी सदस्य को आपको नॉर्मल तरीके से पंजीकृत करना है तो उसके लिए थर्ड ऑप्शन है। नॉर्मल तरीके का मतलब जो eKYC के माध्यम से ऐड नहीं होते हैं। अगर आपको eKYC के थ्रू करना है तो पहला वाला ऑप्शन है, अगर नॉर्मल तरीके से ऐड करना है तो थर्ड ऑप्शन है। इसके बाद आधार eKYC करें। अगर आपको अपने मेंबर्स के आधार eKYC कराना है, सबके नाम के साथ में आधार भी रजिस्टर कराना है तो चौथे नंबर पर जाकर आप उसे रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपकी समग्र आईडी बन चुकी है तो आपको एक समग्र कार्ड मिलता है। उस समग्र कार्ड को प्रिंट करने के लिए 5वें ऑप्शन पर क्लिक करके आप कर सकते हैं और 6वें ऑप्शन पर समग्र सदस्य कार्ड आपको प्रिंट करना होगा। मतलब समग्र सदस्य का मतलब ये होता है कि वहाँ पर जितने मेंबर हैं, सिर्फ मेंबर का अगर आपको कार्ड प्रिंट करना है तो 6वें नंबर पर जाकर करना होगा और 5वें नंबर के ऑप्शन में पूरा समग्र कार्ड जो होता है वो आप प्रिंट कर पाएंगे। 7वां जो ऑप्शन है वो समग्र बीपीएल कार्ड प्रिंट करने के लिए है। अगर आप बीपीएल कोटे से बिलोंग करते हैं तो आप बीपीएल कार्ड का प्रिंट भी यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो 8वां पॉइंट है उसमें eKYC के माध्यम से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम या फिर अपने लिंक की जानकारी को अपडेट करना है तो यहाँ पर आपको 8वें नंबर पर जाकर ये सारी चीज को अपडेट कर सकते हैं। तो ये सारी प्रोसेस eKYC मतलब आधार OTP के थ्रू या फिर बायोमेट्रिक के माध्यम से आप करा सकते हैं। लेकिन अगर आपको नॉर्मल प्रोसेस से अपडेट कराना है, नॉर्मल प्रोसेस का मतलब ये होता है कि यहाँ से आप रिक्वेस्ट आईडी जनरेट होगी, लेकिन आपको जो भी ग्राम पंचायत, नगर पालिका या फिर नगर निगम होता है वहां जाकर ही ये चेंज हो सकता है। मतलब ऑनलाइन तो आप अप्लाई कर देंगे लेकिन उसका कंफर्मेशन, उसका जो अपडेट होगा वो तभी होगा जब उससे रिलेटेड जो आप डॉक्यूमेंट्स हैं अपने ग्राम पंचायत, नगर पालिका या फिर नगर निगम में जाकर उसको देंगे, तभी वो सारी जानकारी अपडेट होगी। तो ये बाकी जो यहाँ से आप ऑप्शन देख रहे हैं 9th नंबर पर, 10th नंबर पर और 11 नंबर पर, ये तीनों ऑप्शन उन सभी के लिए है जिसमें 9th नंबर में आप डेट ऑफ बर्थ अपडेट करवा सकते हैं, 10वें नंबर में नाम अपडेट करा सकते हैं, 11वें नंबर में लिंक अपडेट करा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं 12वें नंबर की। तो यहाँ पर परिवार प्रवासन का अनुरोध करें। इसका मतलब यहाँ पर यह होता है अगर आप मध्य प्रदेश के किसी जगह पर रहते हैं और आपका ट्रांसफर कहीं और हो गया है, कहीं और आप शिफ्ट होना चाहते हैं या फिर आप हो गए हैं तो आप अपने समग्र आईडी या फिर समग्र परिवार को वहां पर ट्रांसफर करा सकते हैं। ध्यान रखें, यहाँ पर आप फैमिली आईडी को भी ट्रांसफर करा सकते हैं या फिर जो पर्टिकुलर सदस्य है उस सदस्य को भी ट्रांसफर करा सकते हैं। इसके अलावा जो डुप्लीकेट सदस्य होते हैं उसको अगर आपको पहचानना है तो उसके लिए 13 पॉइंट है। 14 पॉइंट पर डुप्लीकेट जो परिवार है उसकी आप पहचान कर सकते हैं। 15 नंबर पर जो भी रिक्वेस्ट आपने किया हुआ है उसके रिक्वेस्ट आपको सर्च करना है तो उसकी जानकारी आप दे सकते हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट में परिवार की तरफ से जो रिक्वेस्ट की जाती है उसे आप सर्च कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है लेकिन आपको परिवार आईडी या फिर सदस्य आईडी की जानकारी नहीं है तो उसके लिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप दे सकते हैं समग्र परिवार एवं सदस्य आईडी जाने। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करके अपनी सदस्य आईडी या फिर समग्र परिवार आईडी जान सकते हैं। साथ ही साथ सदस्य आईडी से परिवार एवं सदस्यों की जानकारी आप देख भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात यह आती है कि समग्र आईडी या फिर परिवार आईडी आपको किस बेसिस में यहाँ से आप निकाल सकते हैं, मतलब किन तरीकों से आप उसे ढूंढ सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है परिवार आईडी से। जैसे आपको पूरे परिवार के सदस्यों की जानकारी देखना है, आपके पास परिवार आईडी नंबर है तो वहां पर आप इंटर करके पूरे सदस्यों की जानकारी मतलब पूरा परिवार आईडी जो है वो आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास फैमिली आईडी नहीं है लेकिन उस फैमिली के किसी मेंबर का आईडी आपको पता है तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है दे सकते हैं 4th पॉइंट में परिवार सदस्य आईडी से। तो उस सदस्य का आप आईडी नंबर एंटर करेंगे, उसके बेसिस में आप पूरी जानकारी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप मोबाइल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वो मोबाइल नंबर एंटर करना है जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया होगा। तो वहां पर अगर आपने मोबाइल नंबर दिया था तो सेम उसी मोबाइल नंबर से आप इसकी जानकारी दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने मोबाइल नंबर भी ऐड नहीं कराया तो फिर आप अपने आधार कार्ड के नंबर से सर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने आधार कार्ड भी एंटर नहीं कराया है तो फिर बैंक अकाउंट के नंबर से आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपने बैंक अकाउंट नंबर भी रजिस्टर नहीं कराया है तो फिर आप सदस्य का नाम इंटर करके उनकी डेट ऑफ बर्थ इंटर करके सदस्य आईडी खोज सकते हैं। अब ये सारा कुछ कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो बताने से पहले आपको ये बता देता हूँ कि समग्र क्या होता है, इसका क्या उद्देश्य या फिर इसका क्या बेनिफिट है। यहाँ पर आप दे सकते हैं मध्य प्रदेश शासन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के सिद्धांत पर चलते हुए मध्य प्रदेश में निवास कर रहे समाज के सबसे कमजोर, निर्धन वर्ग, वृद्ध, श्रमिक संवर्ग, निःशक्त जनों के साथ साथ कन्याओं, विधवाओं, परित्यक्त महिला
और उन पर आश्रित बच्चों, बीमार सदस्यों को संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु कृत संकल्पित है। इस हेतु समग्र मिशन मध्यप्रदेश की समस्त हितग्राही मूलक योजनाओं के सक्रिय एवं सफल क्रियान्वयन हेतु अभिनव पहल की गई है। समग्र आईडी से लाभ की बात करें तो यहाँ पर आप दे सकते हैं योजनाओं का लाभ पात्रता आधारित, अर्थात यदि समग्र पोर्टल के आधार पर हितग्राही किन्हीं योजनाओं हेतु पात्रता रखता है तो उसे नियमानुसार योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ 100% हितग्राहियों के सत्यापन एवं योजनाओं के दोहरीकरण से बचा जा सकेगा। अपात्र हितग्राहियों को कार्यक्रमों से दूर किया जाएगा। हितग्राही को उसकी पात्रता के आधार पर अधिकारिता स्वरूप त्वरित लाभ प्राप्त होने लगेगा। सहायता स्वीकृति के तत्काल पश्चात हितग्राही को बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से सहायता उपलब्ध हो जाएगी। उसे कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाना होगा। इसके अलावा योजना में पारदर्शिता बनी रहेगी। हितग्राहियों को जानकारी पोर्टल पर रहेगी। राष्ट्रीयकृत बैंकों को नागरिकों की सत्यापित जानकारी बचत खाता खोलने में सहायक होगा। साथ ही साथ हितग्राही को बार बार आवेदन करने एवं शासकीय कार्यालयों को बार बार के सत्यापन कार्ड से मुक्ति मिलेगी। ऐसी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस समग्र आईडी को बनाने से आप सभी को मिलेंगे। इसके अलावा छोटी सी जानकारी आपको ये भी देना चाहूंगा कि समग्र पोर्टल पर जो नवजात शिशु होते हैं उनका भी आप पंजीयन करा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि किस उम्र के लोग इसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, तो आप सभी को बताना चाहूंगा अगर आपके घर में कोई नवजात शिशु है तो आप उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। साथ ही साथ परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है तो उसका नाम अगर पहले से रजिस्टर है तो वहां से आप उसे रिमूव भी करा सकते हैं, अपडेट कराकर उसे हटवा सकते हैं। इसके अलावा जनगणना के सर्वे के दौरान छूटे हुए परिवार और परिवार सदस्यों को समग्र पोर्टल पर आप पंजीकृत भी करा सकते हैं। साथ ही साथ ऐसा भी होता है कि विवाह के उपरांत कन्या का एक परिवार को छोड़कर दूसरे परिवार में जब वो जाती हैं तो जो पहले परिवार में अगर उनका आईडी वहां पर है तो उस आईडी को आप जो नया परिवार में वो गई उस परिवार में अपनी आईडी को ट्रांसफर भी करा सकती हैं। तो ये सारी चीजें आप इस पोर्टल पर करा सकते। चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपने पहले रजिस्ट्रेशन तो कराया हुआ है, लेकिन अगर आपके पास समग्र आईडी नहीं है, किसी भी मेंबर की आईडी नहीं है या फिर आपने आधार कार्ड, मोबाइल नंबर कुछ भी नहीं है, फिर आप अपनी समग्र आईडी को कैसे जानेंगे। तो सबसे पहले आप इस पेज पर आएंगे, इसकी लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर क्लिक करके सबसे पहले आपको इस पेज में आना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना जिला सेलेक्ट करना है। जिला सेलेक्ट करने के बाद स्थानीय जो निकाय है, जो भी आपका नगर पालिका, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत जो भी आता है उसको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना लिंक सेलेक्ट करना है। लिंक सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नाम एंटर करना है। ये वो नाम होगा जो परिवार का मुखिया होगा, उनके नाम का 3 अल्फाबेट आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। जैसे अगर मेरा नाम शुभम है तो SHU, तो सिर्फ आपको 3 अल्फाबेट ही यहाँ पर एंटर करना है और ध्यान रखें इंग्लिश में एंटर करना है। ये नाम एंटर करने के बाद यहाँ पर जो अन्य जानकारी है जैसे कि सरनेम, सरनेम में भी प्रथम 3 जो अक्षर हैं वही एंटर करना है। जो ग्राम पंचायत या फिर जो ग्राम जोन है वो यहाँ पर से आपको सेलेक्ट करना है। ग्राम का जो वार्ड है वो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो कैप्चा कोड दिख रहा है उसे यहाँ पर एंटर करके खोजे पर क्लिक करें। जब आप इस तरीके से करेंगे तो यहाँ अगर आपका रजिस्टर पहले से हो चुका है तो पूरी जानकारी यहाँ से आप दे सकते हैं और वहां से आप अपनी फैमिली आईडी देख पाएंगे। तो यहाँ से आपको फैमिली आईडी मिल जाएगी। अगर अब आप उसमें कोई संशोधन करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, चलिए अब वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पोर्टल पर नीचे आना होगा। यहाँ पर संशोधन के बारे में आपको बताया था, तो अगर आप नाम अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर 10वें नंबर पर जा सकते हैं। अगर आपने अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को एंटर कराया हुआ है और वो मोबाइल नंबर ऑन है तो यहाँ पर जो 8वां पॉइंट है इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करने का ये खासियत है कि आधार OTP के थ्रू जल्दी ये वेरीफाई हो जाता है, मतलब ये जल्दी अपडेट हो जाता है और इसके लिए किसी भी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, नगर पंचायत या फिर नगर निगम में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले आपको समग्र आईडी यहाँ पर एंटर करना है। दोबारा अपनी समग्र आईडी एंटर करना है। यहाँ जो कैप्चा कोड दिख रहा है उसको एंटर करने के बाद गेट डिटेल्स ऑफ द मेंबर ये आपको क्लिक करना है। आपकी मेंबर्स की डिटेल्स पूरी यहाँ पर नीचे शो होने लगेगी। जो भी जानकारी आपको अपडेट कराना है, अगर आपको नाम में संशोधन करना है, अपने लिंग में संशोधन करना है या फिर डेट ऑफ बर्थ में संशोधन करना है तो ये सारी जानकारी वहां पर आप अपडेट तुरंत कर पाएंगे। चलिए अब ये देखते हैं कि अगर आपको किसी नए मेंबर को ऐड करना है या फिर किसी मेंबर को रिमूव करना है तो ये आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पहले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ये पहले ऑप्शन की जानकारी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये भी eKYC के माध्यम से होती है, मतलब तुरंत ये जानकारी अपडेट हो जाएगी। नए मेंबर को अगर आपको ऐड करना है तो ये भी तुरंत ऐड हो जाएंगे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया
सिर्फ नए मेंबर को ऐड करने के लिए आपको ग्राम पंचायत, नगर निगम या फिर नगर पालिका में जाना होगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, नए मेंबर को ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ से ई-केवाईसी के थ्रू पूरी जानकारी भरने के बाद आधार ओटीपी के थ्रू वेरीफाई करना होगा। रिक्वेस्ट आईडी आपको एक मिल जाएगी। रिक्वेस्ट आईडी मिलने के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, इसके डॉक्यूमेंट लेकर आपको जो लोकल अथॉरिटीज है जैसे कि ग्राम पंचायत, नगर पालिका या फिर नगर निगम, वहां पर जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपकी मेंबर आईडी ऐड हो जाएगी या फिर नई जो मेंबर आईडी है वो बन जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको होम के बाजू में रजिस्टर फॉर समग्र आईडी, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं पहला जो ऑप्शन है रजिस्टर योर फैमिली इन समग्र। अगर कोई फैमिली को रजिस्टर करना है तो यहाँ पर आपको पहले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अगर रजिस्टर ए न्यू मेंबर इन योर समग्र फैमिली, इसका मतलब ये होता है कि परिवार आईडी आपकी पहले से है लेकिन उसमें किसी नए मेंबर को ऐड करना है तो आपको सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके अलावा जो आपने नए फैमिली मेंबर को ऐड किया है उसको वेरीफाई करने के लिए थर्ड ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा और फोर्थ ऑप्शन पर जाकर ओटीपी के थ्रू आप वेरीफाई कर पाएंगे। इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, यहाँ पर अगर आप कोई जानकारी चेंज करना चाहते हैं, जैसे जो यहाँ पर पहला ऑप्शन है चेंज ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से आप उसे संशोधन कर सकते हैं। पूरी चीजें यहाँ पर आप संशोधन जो भी करना चाहते हैं वो संशोधन भी कर सकते हैं। किसी मेंबर को अगर आपको रिमूव करना है तो यहाँ पर आप दे सकते हैं रिक्वेस्ट टू रिमूव डुप्लीकेट फैमिली। अगर आपको पूरी फैमिली ही रिमूव कराना है तो यहाँ पर पहले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और उसी के जस्ट नीचे जो ऑप्शन है, अगर आपको फैमिली के किसी सदस्य को रिमूव करना है तो पर्टिकुलर उस सदस्य को रिमूव करने के लिए उसके जस्ट नीचे आपको क्लिक करना होगा। चलिए अब ये देखते हैं कि नए मेंबर को कैसे ऐड किया जाता है। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। अब आपको यहाँ पर समग्र फैमिली आईडी एंटर करना होगा। अब वापस से आपको इंटर करना होगा। यहाँ जो कैप्चा कोड लिखा है वो इंटर करने के बाद गेट फैमिली डिटेल्स पर क्लिक करना होगा। गेट फैमिली डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद जिस भी मेंबर को आपको ऐड करना है उसकी जानकारी वहां पर आप इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आप सबमिट करेंगे। आधार ओटीपी के थ्रू उस कोड को इंटर करके वेरीफाई करेंगे और इस तरीके से रिक्वेस्ट आईडी आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, आपको पूरी फैमिली ही रजिस्टर करानी है, तो इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। पहले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे आने पर आप दे सकते हैं आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, लोकल बॉडी, जोन, विलेज, कॉलोनी, हाउस नंबर, पूरा एड्रेस, कास्ट, रिलीजन, ये पूरी जानकारी जो यहाँ पर आपको दिख रही है वो इंटर करना है। साथ ही साथ आपको फैमिली हेड की जानकारी देना होगा। फैमिली हेड का मतलब होता है तो परिवार का जो मुखिया होगा उसकी जानकारी सबसे पहले आपको इंटर करना होगा। उनकी पूरी जानकारी देने के बाद आपको 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। यहाँ पर आपको एक आईडी प्रूफ देना है और दूसरा आपको एड्रेस प्रूफ देना है। आईडी प्रूफ के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसी तरीके से एड्रेस प्रूफ के लिए भी आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रखिए यहाँ पर जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो 600 KB से कम का होना चाहिए और जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं वो किसके द्वारा इशू किया गया है, किस डेट में इशू किया गया है, उसकी जानकारी भी आपको देना होगा। परिवार के मुखिया का डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अब यहाँ पर उस परिवार के अंदर जिस भी फैमिली मेंबर को आपको ऐड करना होगा, यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा ऐड मेंबर। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करके इस तरीके से फैमिली मेंबर को ऐड करने का ऑप्शन आएगा। अब आप उस फैमिली मेंबर का नाम और सारी जानकारी देने के बाद यहाँ पर ग्रीन कलर से ऐड मेंबर इन फैमिली, इस पर आप क्लिक करके उस फैमिली मेंबर को ऐड कर पाएंगे। इस तरीके से जितने भी मेंबर को आपको ऐड करना है उन मेंबर को यहाँ पर आप ऐड करते जाएं और सबसे लास्ट में इस कैप्चा कोड को एंटर करने के बाद रजिस्टर एप्लीकेशन, इस पर आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस है। ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल से सारा कुछ आप कर सकते हैं। इसके अलावा किसी फीमेल की या फिर कहीं महिलाओं की अगर कहीं शादी हो गई है, उनका नाम पहले से किसी परिवार आईडी में था, तो वहां से आपको सबसे पहले रिमूव करना होगा। उस आईडी को वहां से रिमूव करके आपको नए जो परिवार में वो गई हैं वहां पर उनकी फैमिली आईडी में ऐड मेंबर पर क्लिक करके उनकी जानकारी को वहां पर ऐड करना होगा। और जैसे ही यहाँ पर आप रजिस्टर कर देंगे तो मैंने आपको बताया रिक्वेस्ट आईडी आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगी। उस रिक्वेस्ट आईडी के मिलने के बाद आप सीधे अपने ग्राम पंचायत, नगर पालिका या फिर नगर निगम में जाएं, सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर वहां पर आपको दिखाएं। तो ये 1 से 2 दिन के अंदर वो डिपेंड करता है कि वहाँ की लोकल अथॉरिटी किस तरह से काम करती है, लेकिन जनरली 1 से 2 दिन के अंदर ये आईडी आपको जनरेट करके दे दी जाएगी। मतलब आप 1 से 2 दिन में ये सारी प्रोसेस करा सकते हैं। आशा करता हूँ आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके मन में कोई और डाउट है तो नीचे वीडियो में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके सभी के साथ शेयर करें, जिससे मध्य प्रदेश के सभी परिवार का समग्र आईडी बन सके और जितनी भी योजनाएं हैं उसका लाभ उनको मिल सके। और इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।